आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते ही अब तमाम सियासी पार्टियों ने सियासी हलचल मजीद तेज कर दी है। महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियां, इसी तरह एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों ने भी अब इन इंतखाबात को लेकर आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए वादों की बरसात करना शुरू कर दी है। नाज़रीन, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर और बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर गुज़िश्ता कई महीनों से जिस तरह से सियासी हलचल देखने को मिल रही थी, उसे लेकर भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि एमआईएम ने अब बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लौते रुकन असेंबली और बिहार के पार्टी के सदर अख्तरुल ईमान ने आज मीडिया नुमाइंदों के सामने साफ अल्फाज में यह कह दिया है कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान भी कर दिया कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 महीनों से लगातार एमआईएम की जानिब से तेजस्वी यादव, कांग्रेस, इसी तरह महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियों से सियासी इत्तेहाद करने के लिए दरख्वास्त की जा रही थी। इतना ही नहीं, मजलिस की जानिब से तेजस्वी यादव के घर पर ढोल ताशों के साथ इंतखाबी समझौते के लिए न्योता दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न ही तेजस्वी यादव, न ही कांग्रेस और न ही महागठबंधन में शामिल किसी भी सियासी पार्टी ने एमआईएम के इस खत का जवाब दिया। और साफ तौर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि महागठबंधन में मजलिस की एंट्री नहीं हो सकती। इसी के बाद से इस तरह के ख्याल भी लगाए जा रहे थे, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के पार्टी के सदर अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर मीडिया नुमाइंदों के सामने अब इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का समझौता महागठबंधन से नहीं होगा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिगर सियासी पार्टियों के साथ मिलकर अब तीसरा मोर्चा बनाने की ख्वाहिश शुरू कर चुकी है। जिसके बाद अब ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो सकता है कि तीसरे मोर्चे के साथ या फिर तन्हाई बिहार असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से अब मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बिहार की आवाम तय करेगी और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों को कुछ इंतज़ार ज़रूर करना होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।